Okay, so hello everyone. After a very long time, I'm making a video, and this video is related to my course syllabus, जो कि फर्स्ट ईयर का पहला सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जिसका क्रेडिट आर सबसे ज़्यादा होता है BVSC NAH में, वेटनरी एनाटॉमी। और इसका ये पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, व्हाट द वेटनरी एनाटॉमी इज़ अबाउट एंड व्हाट डू वी स्टडी इन दिस। So I have made this slide myself with the help of the notes of my teachers and professors and the book as a reference for R.K. Ghosh। और इस PPT के बाद आपको बेसिक आइडिया लगेगा, इंट्रोडक्टरी आइडिया कि वेटनरी एनाटॉमी होता क्या है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली एनाटॉमी क्या होता है, वेटनरी एनाटॉमी क्या होता है, वेटनरी एनाटॉमी के ब्रांचेस क्या हैं, वेटनरी एनाटॉमी में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। उसके बाद में कुछ कॉमन एनाटॉमिकल टर्म्स हम लोग देखेंगे एंड प्लेन्स ऑफ द बॉडी के बारे में पढ़ेंगे एंड कॉमन ब्रांचेज ऑफ, या आप बोल सकते हो ब्रांचेस ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी जो सिलेबस के हिसाब से होता है वो पढ़ेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी स्लाइड। वी आर गोना लर्न व्हाट इज एनाटॉमी एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय वेटनरी एनाटॉमी। लेट्स प्रोसीड। तो एनाटॉमी क्या है? तो as the definition conveys, it is the branch of the biological science which deals with the study of structure and form of organism by cutting it apart। एनाटॉमी दो शब्द से मिलकर के बना है। एना मीन्स कुछ हिस्सा या कोई भाग एंड टॉमी मीन्स टू कट। ये जीव विज्ञान का, यानी कि जो हम लोग बायो साइंस पढ़ते हैं उसका एक हिस्सा होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जीव है, बेसिकली ये एनाटॉमी सब जीवों के लिए एप्लीकेबल होता है, ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, सब में ये ब्रांच है। उसको अगर हम लोग काटते हैं, उसको काट करके जब हम लोग देखेंगे उसके शरीर के अंदर का उसका जो स्ट्रक्चर है, संरचना क्या है, उसका फॉर्म क्या है, आकृति क्या है, जैसे हिंदी में प्रारूप कहते हैं। आप किसी जानवर को काटो या आप किसी इंसान को काटो, उसके अंदर जो आपको काट करके जो कुछ भी देखने मिलेगा उसको हम लोग एनाटॉमी के हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन कॉमन है, कहीं भी अगर पूछा जाए, कोई भी मेडिको है या BVSC NAH का है, कोई भी डॉक्टर है, उससे एनाटॉमी का टर्म उसको याद रहना चाहिए। ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विथ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग इट अपार्ट। कटिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एनाटॉमी कट करने के बाद के अंदर वाली चीज़ों को जो देखते हैं उसको कहा जाता है। वेटनरी एनाटॉमी क्या है? वेटनरी ही इटसेल्फ मीनिंग है इसका हिंदी में पशु चिकित्सा। तो पशु चिकित्सा में जो आप एनाटॉमी साइंस का यूज़ करते हैं हम लोग, वो वेटनरी एनाटॉमी कहा जाता है। इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ प्रिंसिपल डोमेस्टिक एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो नॉर्मल डोमेस्टिक एनिमल और बर्ड्स जो हम लोग इलाज करते हैं, जैसे कैटल हो गया, जिसमें काऊ, फिर शीप हो गया, गोट हो गया, ये सब रूमिनेंट्स में आ गए, फिर डॉग हो गया, कैट हो गया, बर्ड्स हो गया। वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड लाइफ भी वेटनरी एनाटॉमी का हिस्सा होता है, बट ये R.K. घोष का डेफिनेशन के हिसाब से मैंने लिया है यहाँ पर ही। पर वेटनरी एनाटॉमी बेसिकली जो एनाटॉमिकल साइंस है, उसको अगर आप पशु चिकित्सा में इस्तेमाल कर रहे हो या पशु चिकित्सा के एस्पेक्ट से, वेटनरी के एस्पेक्ट से उसको स्टडी कर रहे हो, तो उसको वेटनरी एनाटॉमी बोलेंगे। Generally, it is studied on a comparative basis, taking an animal as principal basis of study and following the study of other species on a comparative basis। मतलब हम लोग जो BVSC NAH में कोर्स पढ़ते हैं वेटनरी एनाटॉमी, उसमें बहुत सारे जानवर हैं, तो आप हर एक जानवर को इंडिविजुअली पढ़ नहीं सकते, संभव नहीं है। मैमल्स में ही काफ़ी सारे स्पीशीज़ हो जाते हैं, रेप्टाइल्स है, एव्स है, अलग अलग क्लासेस हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक स्पीशीज़ को प्रिंसिपल स्पीशीज़ मानते हैं। जैसे कैटल, इंडियन सिलेबस के हिसाब से कैटल या बोवाइन जो है उसको प्रिंसिपल स्पीशीज़ माना जाता है। उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बाकी स्पीशीज़ को पढ़ते हैं। कैटल का शारीरिक रचना हम पढ़ेंगे और बाकी जो अन्य स्पीशीज़ है जो है उनसे हम कंपैरिजन करते चलेंगे कि उसमें क्या सिमिलर है, क्या डिफरेंट है उनमें, या उनका स्ट्रक्चर कैसे कैटल से अलग है। तो ये हम लोग अपने सिलेबस में कंपेरेटिव बेसिस में पढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी। ऑल्दो आप इसको जितना ब्रांच में बांटना चाहो बट जाएगा, इसका कोई भेदभाव नहीं करता, बट मेनली जब हम लोग स्टडी करने के लिए क्लासीफाई करते हैं, देयर आर 3 मेन ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी। व्हाट आर दे? वन इज मेंशन्ड ग्रॉस एनाटॉमी या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ द बॉडी और एनाटॉमी विद द नेकेड आई। जब आप किसी जानवर को काट रहे हो और उसको खोल रहे हो, तो उस आपको अपने आँखों से जो दिखता है, ग्रॉस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो दिखेंगे उसके अंदर बड़ा बड़ा, उसको हम लोग पढ़ते हैं ग्रॉस एनाटॉमी या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में। जैसे हार्ट हो गया, बोन्स हो गया, मसल्स हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, लिम्फ ऑर्गन्स हो गया, लंग्स हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, जितना भी बॉडी को आपको खोलने पे जो जो चीज़ दिखेगा अपने आँखों से, उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को ही फर्दर सब डिवाइड कर दिया जाता है, सिस्टमिक एनाटॉमी एंड रीजनल एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी में क्या होता है, हम लोग मान लीजिए अगर हार्ट पढ़ रहे हैं, तो हम बॉडी को खोले, सिर्फ हार्ट निकाले, हम सिर्फ हार्ट को देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ हार्ट को देख रहे हैं तो हम लोग सिर्फ हार्ट के बारे में ही पढ़ेंगे, उसके आसपास का सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जो है उसमें हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है। अगर हम ब्रेन खोले हैं तो हम सिर्फ ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, उसके आसपास का सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स पे हमको कुछ नहीं जाना है। रीजनल एनाटॉमी क्या होता है? टोपोग्राफिक एनाटॉमी भी इसको बोलते हैं, जैसे रीजन वाइज बॉडी को पढ़ना।
जो करंट VCI का सिलेबस है हम लोग का फिर एनाटॉमी में, उसमें जनरल एनाटॉमी को और लास्ट का 2 यूनिट अगर छोड़ दिया जाए 7 और 8 हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, तो बाकी सारा यूनिट रीजनल एनाटॉमी है। यूनिट 2 में फोरलिम्ब है, फोरलिम्ब एक रीजन है बॉडी का, ठीक है। अब उस रीजन में जो जितना कुछ मिलता है हमको सब पढ़ना है, स्किन से लेकर के बोन्स, मसल्स, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फ ऑर्गन्स, जितना कुछ भी फोर लिम्ब रीजन में मिलेगा हमको वो सब कुछ पढ़ना है। उसमें ऑपरेशंस कुछ कुछ होता है फेमस, वो सारा पढ़ना है। जितना मतलब आप एक रीजन में, एक हाइंड लिम्ब का रीजन है जिसमें हाइंड लिम्ब का बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, सब कुछ एक रीजन हाइंड लिम्ब रीजन के बारे में। थोरैसिक रीजन का है, थोरैक्स में जितना भी इंटरनल ऑर्गन्स है उसका स्टडी। एब्डोमिनल कैविटी का अलग से स्टडी है, पेल्विक कैविटी का है। तो ये रीजनल एनाटॉमी, ये सिस्टमिक और रीजनल दोनों मैक्रोस्कोपिक के पार्ट है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, अब माइक्रोस्कोपिक जो है आपको आंखों से दिख जाएगा। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी उस चीज़ की स्टडी को बोलते हैं जो आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना होगा। मान लो आप एक सेल मतलब पूरा बॉडी काटे हो, अब आप उसको बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, जब हम उसको काटेंगे, टिश्यूज छोटा छोटा निकालेंगे या सेल्स निकालेंगे, उसको हम रखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे और उसमें देखेंगे कि वो कैसा दिखता है, उसमें सेल्स कैसे दिखते हैं, टिश्यूज कैसा दिखता है। दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ एनाटॉमी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब इसमें दो चीज़ को आप स्टडी कर सकते हो, एक तो बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, तो आप जितना भी बॉडी में कोई भी सेल्स को अगर इंडिविजुअली पढ़ोगे तो साइटोलॉजी। एंड अगर आप टिश्यूज़ का सेक्शन काट रहे हो, लीवर का टिश्यू काट करके रखे हैं, ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन का टिश्यू काट करके रखा गया है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का टिश्यू काट करके रखा गया है, म्यूकस रखा गया है, लंग्स का सेक्शन काट के रखा गया है, तो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ जो आ जाएगा हिस्टोलॉजी कहते हैं उसको। थर्ड मेजर ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इज डेवलपमेंटल एनाटॉमी, ठीक है। डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या होता है, जो बच्चा जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट या ओवा के साथ में फर्टिलाइज करता है, जाइगोट बनाता है, वो जाइगोट वन सेल्ड होता है, उस वन सेल्ड से लेकर के वो मल्टीप्लाई कर करके अंदर में फीटस बनाता है, एम्ब्रियो स्टेज से होकर के फीटस बनाता है, फिर वो बेबी बनता है। तो उतना पूरा जो प्रक्रिया है कैसे वो एक सेल से एक बच्चा बना देता है, उस पूरे डेवलपमेंटल साइंस को हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस राइट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द मैच्योरिटी। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्रीनेटल, बर्थ से पहले का स्टडी जो होगा आपका वो प्रीनेटल डेवलपमेंटल एनाटॉमी, बर्थ के बाद जो बच्चा का स्टडी होगा दैट इज पोस्टनेटल एनाटॉमी। नाउ फोर्थ वन इज द मेन ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, ये 3 से हट करके है लेकिन ये भी एनाटॉमी का मेन ब्रांच है, अप्लाइड एनाटॉमी। जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसका बेसिक पर्पस हम लोग का यही है कि हम लोग उसको एप्लीकेशन में ला पाए जानवर का ट्रीटमेंट में। मान लिया जाए अगर किसी जानवर का हड्डी टूट गया है या किसी का कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, तो हमको पता होना चाहिए वहाँ क्या क्या मिलेगा, आसपास क्या है, उसका नॉर्मल कैसे अंदर दिखता है, और बदली हो गया कुछ बीमारी में तो वो कैसा दिखेगा। तो जो हम एनाटॉमी का एप्लीकेशन लाएंगे ट्रीटमेंट में अपना वेटनरी प्रोफेशन में, दैट इज अप्लाइड एनाटॉमी, जो आप एनाटॉमी नॉलेज को यूज़ करोगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि वहाँ क्या हड्डी मिलेगा, क्या मांस मिलेगा, क्या ब्लड वेसल मिलेगा, क्या नर्व मिलेगा, तो आपको इलाज करने के बारे में कुछ जानकारी नहीं रहेगा। इसीलिए एनाटॉमी का नॉलेज जो है, बेसिक शारीरिक रचना जो है पशुओं की, उसको समझना ज़रूरी होता है। यही है 5 मेन ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, जिसमें हम लोगों ने ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ा है, माइक्रोस्कोपिक पढ़ा है, डेवलपमेंटल पढ़ा है, और कंपैरेटिव जो कंपेयर कर करके पढ़ते हैं, सिस्टेमिक एनाटॉमी जिसको हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी के ही सब हेडिंग में पढ़ लिए हैं। कुछ डिस्क्रिप्टिव एनाटॉमिकल टर्म्स हैं, जब हम लोग वेटनरी पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग को एग्जैक्ट पोजीशनिंग बताने के लिए एक टर्म यूज़ होता है। अब हम नहीं बोल सकते जानवर का आगे पीछे ऊपर नीचे, सबका एक टर्म दिया गया है, क्योंकि आपको किसी भी ऑर्गन का पोजीशन बताना है, किसी भी बॉडी पार्ट का पोजीशन बताना है, तो उसको आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ करके बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग बायोसाइंस में हर एक चीज़ का नाम रख देते हैं ना, सेल का बाहर वाला लेयर को सेल मेम्ब्रेन बोल दिए, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, वैसे ही आसपास राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे ही बॉडी का अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग रीजन्स को हम लोग अलग अलग नाम दे देते हैं, ताकि जब बोला जाए तो समझ आए किस जगह की बात हो रही है। तो एंटीरियर आगे की तरफ, फ्रंट, पोस्टीरियर इज रेफर्ड टू एज बैक साइड का जो एरिया होगा, किसी भी ऑर्गन का भी रेस्पेक्ट में हम लोग बोल सकते हैं। मान लो हम हाथ में एक हड्डी पकड़े, हम उसका एंटीरियर बोले तो हड्डी का आगे का हिस्सा, पोस्टीरियर बोले तो बैक सरफेस, ऐसे करके। बॉडी है तो बॉडी में एंटीरियर बोलेंगे तो बॉडी का फ्रंट साइड, बॉडी में पोस्टीरियर बोलेंगे तो बॉडी का बैक साइड। लैटरल, बॉडी का मिडिल एक्सिस होता है, या कोई भी ऑर्गन या बोन का एक्सिस होता है, उससे दूर जो होगा किनारे की तरफ जो जाएगा दैट इज लैटरल, अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन। एंड जो मीडियन प्लेन में लाई करेगा, मीडियन प्लेन की तरफ रहेगा, दैट इज नोन एज मीडियल। सुपीरियर इज अबव, इंफीरियर बिलो। सुपरफिशियल जो सरफेस की तरफ रहे, डीप जो है जो बिनिथ सुपरफिशियल, जो ऊपर की तरफ रहे उसको सुपरफिशियल बोलते हैं, जो अंदर की तरफ रहे उसको डीप कहते हैं। प्रॉक्सिमल, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोन्स के स्टडी में ये टर्मिनोलॉजीज बहुत यूज होता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो बॉडी का हिस्सा या जो स्ट्रक्चर बॉडी की तरफ रहेगा उसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल है, ये प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल साइड है। डिस्टल, जो पार्ट बॉडी के अवे रहे या बॉडी से दूर रहे, दैट इज नोन एज डिस्टल। क्रेनियल, वर्ड ही से समझ आ रहा है हेड, तो टुवर्ड्स द हेड। कॉर्डल, कॉर्डल मीन्स टेल होता है, पुच्छी की तरफ हो या पीछे की तरफ हो, दैट इज कॉर्डल। रूस्ट्रल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नोज।
एक्सियल हर एक बॉडी को आप बीच से सेंट्रल लाइन से काट करके हाफ हाफ में डिवाइड कर सकते हो। वो जो एक्सिस रन करता है जो बॉडी को हाफ में डिवाइड कर सकता है दैट इज एक्सियल। कोई भी स्ट्रक्चर या पार्ट जो एक्सिस से दूर है उसको बोलते हैं एबैक्सियल। पाल्मर जो फोरलिम्ब का सरफेस जो जानवर जो है पैर रखता है जमीन में, तो जो उसका पाँव का सरफेस जमीन से कॉन्टैक्ट में आता है दैट इज नोन एज पाल्मर फोरलिम्ब में। प्लांटर सेम चीज जो हाइंडलिम्ब में उसका जो सरफेस कॉन्टैक्ट में आएगा ग्राउंड के दैट इज नोन एज प्लांटर। So this is an overview. You can see. Okay. So ये जो पोर्शन है ये हेड की तरफ है, यहाँ कुछ लाई करेगा दैट इज क्रेनियल बोलेंगे। पीछे की तरफ टेल की साइड को कॉर्डल बोलेंगे। अपर सरफेस इज डॉर्सल, नीचे वाला पोर्शन इज वेंट्रल। अब देखो ये पूरा बॉडी के रेस्पेक्ट में। अब हम ये लेग का बात करते हैं, इस रीजन का। ये जो हेड की तरफ जा रहा है ये लेग का पोर्शन, उसको हम बोलेंगे क्रेनियल। जो लेग का पोर्शन पीछे साइड है हेड से उसको हम लोग बोल दिए कॉर्डल। प्रॉक्सिमल डिस्टल देखो जो बॉडी की तरफ है, मेन बॉडी एक्सिस टू तो इस पूरे स्ट्रक्चर में ये कैट का एक वो आउटलाइन है। इसमें देखो जो हेड की तरफ जो पोर्शन है दैट इज नोन एज क्रेनियल। ठीक, ये टेल है कैट का, टेल की तरफ जो पोर्शन जा रहा है दैट इज कॉर्डल। अब ये पूरा बॉडी में हम बोल दिए, हेड की तरफ में क्रेनियल, टेल की तरफ में कॉर्डल। अब मान लो हम कोई एक स्ट्रक्चर का बात करें, जैसे ये फोर लिम्ब है, ये हैंड लिम्ब है। ये फोर लिम्ब में जो हेड की तरफ पार्ट है इसको बोल दिए क्रेनियल, और हेड से जो दूर है वो कॉर्डल। हैंड लिम्ब में जो हेड की तरफ डायरेक्टेड पार्ट है दिस पार्ट इज क्रेनियल, और जो हेड से दूर वाला पार्ट है दिस पार्ट इज कॉर्डल। क्रेनियल कॉर्डल समझ में आया। दूसरा चीज़ डॉर्सल, ऊपर वाला जो बॉडी सरफेस है दिस इज द डॉर्सल पार्ट। नीचे वाला जो बॉडी सरफेस है दिस इज द वेंट्रल पार्ट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। जो बॉडी पार्ट जो बॉडी की तरफ डायरेक्टेड हो वो प्रॉक्सिमल है। जैसे ये फोर लेग है, इसका जो पार्ट बॉडी की तरफ डायरेक्टेड है वो देखो ऊपर प्रॉक्सिमल लिखा है, और जो बॉडी से अवे डायरेक्टेड है उसको डिस्टल लिखा है। यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा, जो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होगा वो प्रॉक्सिमल, जो नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा वो डिस्टल। बॉडी से मेन बॉडी ट्रंक ये है, इससे जो दूर होगा वो डिस्टल, तो तरफ होगा तो प्रॉक्सिमल। वैसे ही मान लो कोई हम हड्डी उठा लेते हैं, जानवर का ऊपर बॉडी है, तो जो हड्डी बॉडी की तरफ ऊपर जुड़ा है वो प्रॉक्सिमल एंड है, और जो नीचे जुड़ा है दैट इज द डिस्टल एंड। और राइट, एनीथिंग मिसिंग? तो क्रेनियल क्लियर हुआ, कॉर्डल क्लियर हुआ, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, डॉर्सल, वेंट्रल। जो पार्ट नोज की तरफ हो, जो पोर्शन या चीज़, उसको हम लोग बोलते हैं रूस्ट्रल, ROSTRAL, रूस्ट्रल टुवर्ड्स द नोज। ठीक है। और एक चीज़ होता है एक्सियल और एबैक्सियल। तो इस फ्रेम में एक्सियल और एबैक्सियल अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी जानवर का बॉडी जो रहता है उसको हम लोग एक बीच से मिडिल लाइन पास करके दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी पार्ट को भी, कोई बॉडी पार्ट को भी, ये जो सेंट्रल लाइन है जिससे ये डिवाइड होगा, एक मिनट इसमें अच्छे से बना देते हैं थोड़ा। यहाँ पे जो सेंट्रल लाइन है जिससे ये बॉडी दो हाफ में डिवाइड होगा, इस सेंट्रल लाइन की तरफ जितने भी आसपास के रीजन है इसको हम लोग बोलेंगे ये सारा एक्सियल है। ठीक। सेंट्रल लाइन से दूर जो पोर्शन है ये, इसको हम लोग बोलेंगे ये क्या है, एबैक्सियल। ठीक है। यही जब बॉडी के हम लोग प्लेन्स की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये मीडियल होता है किनारे तरफ वाला, और सेंट्रल वाला चीज़, सॉरी, किनारे वाला चीज़ जो होता है लैटरल होता है, और सेंट्रल वाले बॉडी एस्पेक्ट में जो स्ट्रक्चर्स लाई करते हैं उसको ही हम लोग मीडियल बोलते हैं। ठीक है। आगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अगर ज़्यादा लेक्चर स्लो हो रहा है तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखो। ठीक है। ये हो गया। ये है डायग्राम, इसमें देख सकते हैं। ठीक है। अभी इसी चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं कि ये दूसरे जानवर में कैसे समझेंगे। देखो ये डॉग का ओवरव्यू है। रूस्ट्रल, कॉर्डल, कॉर्डल, नाक की तरफ जो होगा उसमें भी हम लोग रूस्ट्रल, और नाक से दूर को कॉर्डल बोलते हैं, वो चीज़ अलग है। यहाँ पे देखो क्रेनियल टुवर्ड्स द हेड दिया है, कॉर्डल टुवर्ड्स द टेल, फिर डॉर्सल ऊपर वाला सरफेस, वेंट्रल नीचे की तरफ में, प्रॉक्सिमल जो बॉडी से अटैच हो, डिस्टल जो बॉडी से अवे हो। ठीक है। ये सारा चीज़ हो गया। ये बेसिकली प्लेन्स का स्ट्रक्चर है जिसमें ये सभी मेंशन किया, डिस्क्रिप्टिव टर्म इसलिए हम यूज़ किए। नेक्स्ट है प्लेन्स ऑफ द बॉडी। प्लेन्स ऑफ द बॉडी में देखो 2-4 प्लेन्स बॉडी के मेन होते हैं। सजाइटल प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट पोर्शन। ठीक है।
मिड सेजाइटल प्लेन जो बॉडी को एग्जैक्टली दो इक्वल हाफ में बांट दे लेफ्ट और राइट में, दैट इज द मिड सेजाइटल प्लेन या मीडियन प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन जो होता है बॉडी को क्रेनियल एंड कॉर्डल हाफ में बांटता है, ठीक है। और डॉर्सल प्लेन जो है बॉडी को डिवाइड करता है डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट में। इसी को हम लोग डायग्रामेटिकली देख रहे हैं, ये चीज़ है, देखो मीडियन प्लेन जहाँ लिखा है ये बीच से बांट रहा है डॉगी को, लेफ्ट और राइट हाफ में अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली दो हाफ में बांटेगा तो मीडियन प्लेन, अदर हाफ में बांटेगा तो एग्जैक्टली इक्वल ना हो लेकिन दो हाफ लेफ्ट और राइट कर दे तो सेजाइटल प्लेन। डॉर्सल प्लेन देखो डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट में बांट दे रहा है, ठीक है, डॉर्सल प्लेन हो गया। फिर देखो यहाँ पर ही ट्रांसवर्स प्लेन क्रेनियल और कॉर्डल पार्ट में बांट दे रहा है। तो ये सारे डायरेक्शनल प्लेन्स का बात होता है, जो हम लोग जब बोन्स पढ़ेंगे या बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो टीचर्स फ्रीक्वेंटली ये टर्म्स यूज़ करेंगे। क्रेनियल बोल दिए, प्रॉक्सिमल बोल दिए, डिस्टल बोल दिया, एंटीरियर बोल दिए, पोस्टीरियर बोल दिए, तो वहाँ दिमाग में गड़बड़ाना नहीं है कि क्या टर्म्स यूज़ हो रहा है, सारा चित्र को अच्छे से ध्यान में रखना है। सब एनिमल्स में ये सब छोटे छोटे जानवर है इसीलिए हम इनका फोटोज़ लिए हैं, बड़े बड़े जानवर्स में भी ये सेम चीज़ आपको देखने मिलेगा, जो अलग अलग पोर्शन है और अलग अलग प्लेन्स है, सब में ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं, सेम रहते हैं। कैट में देखो सजाइटल प्लेन जो है डिवाइड कर रहा है लेफ्ट और राइट में, ठीक है। ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड कर रहा है, ये क्रेनियल हिस्सा है, ये कॉर्डल हिस्सा है, ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड कर रहा है, ठीक है। फ्रंटल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन यही है, फ्रंटल या हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये ऊपर डॉर्सल और नीचे वेंट्रल, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है डॉर्सल वेंट्रल। ये सारे प्लेन्स याद रखने हैं। डिविजन्स ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी, जो हम लोग नेकेड आई से एनाटॉमी पढ़ते हैं उसको हम लोग सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं। एक तो बोन्स का स्टडी, जो आंख से आपको बोन्स दिख रहा है उसका स्टडी को ऑस्टियोलॉजी, जितने जॉइंट्स हैं उसका फॉर्मेशन का स्टडी को आर्थ्रोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी, मायोलॉजी, जितने मसल्स दिखे आपको मसल्स का स्टडी को मायोलॉजी, स्प्लैंक्नोलॉजी, विसरल ऑर्गन्स जो है इंटरनल ऑर्गन्स जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है, माउथ से लेकर के ईसोफेगस से लेकर के आपका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, पूरा आपका रेक्टम तक, एनस तक, वो सारा ऑर्गन्स है जो अंदर में, हार्ट है, लंग्स है, किडनीज है, ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स है, ब्रेन है। स्प्लैंक्नोलॉजी में ब्रेन का तो अलग से है, न्यूरोलॉजी। एंजियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम, एस्थीसियोलॉजी ऑर्गन्स ऑफ स्पेशल सेंसेस जैसे आइस हो गया, ईयर्स हो गया, इन सबको हम लोग एस्थीसियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो एक कोट है फेमस, द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड इज द वेटनेरियन, दे कांट आस्क देयर पेशेंट व्हाट इज द मैटर, दे हैव गॉट टू जस्ट नो, दैट इज बाय विल रॉजर्स। तो इनका कहना बिल्कुल सही है, जो नॉर्मल ह्यूमन पेशेंट आता है वो अपना तकलीफ डॉक्टर को बताता है, पर एक वेटनेरियन को देख करके समझना पड़ता है कि उनके पेशेंट में, जो कि उनके जानवर लोग हैं, उनमें क्या परेशानी है, तो वो एक टाइप ऑफ अलग ही स्किलफुल डॉक्टर होते हैं। तो ये कोट आई पर्सनली लाइक इट, इसलिए मैंने इसको ऐड किया। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ एनाटॉमी, राइट, व्हाट इज़ एनाटॉमी, फिर उसके बाद में ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कॉमन डिस्क्रिप्टिव एनाटॉमिकल टर्म्स, जो कि एनाटॉमी में यूज़ होगा, आप कहीं भी पढ़ोगे ये सारे टर्म्स आपको आने चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग फिगर्स की मदद से समझा बॉडी के जो बेसिक प्लेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, और उसमें हम लोग किस तरीके से समझेंगे कि कौन सा प्लेन क्या है। सजाइटल है तो लेफ्ट राइट में डिवाइड कर रहा है, ट्रांसवर्स है तो क्रेनियल कॉर्डल में कर रहा है, फ्रंटल या हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो डॉर्सल वेंट्रल में कर रहा है, डिविजन्स ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी क्या है। तो दिस वाज द बेसिक ओवरव्यू, एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअल एनाटॉमी जो स्टार्ट होता है जनरल एनाटॉमी से या फिर 4 लिम्ब यूनिट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।